तो दोस्तों आज हो गया 19 मई 2023 यूपी में देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो खबर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव परिणाम और कांग्रेस की धमाकेदार जीत के बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर काफ़ी उलझन देखने को मिल रही थी। हालांकि अब इस पर विराम लग गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपना प्लान पेश कर दिया है। इसके मुताबिक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिव कुमार अकेले उनके डिप्टी सीएम के तौर पर काम करेंगे। कर्नाटक के लिए कांग्रेस ने सीएम और डिप्टी सीएम का फैसला ले लिया है। राज्य के पार्टी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने ऐलान किया है कि सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने द केरल स्टोरी पर लगे बैन को हटा दिया है। आपको बता दें कि ममता सरकार ने 8 मई को आदेश जारी कर पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी फिल्म को दिखाई जाने पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने तमिलनाडु सरकार को फिल्म की स्क्रीनिंग और फिल्म देखने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान फिल्म के निर्माताओं ने कहा है कि वह फिल्म में अतिरिक्त डिस्क्लेमर जोड़ेंगे कि इसका कोई प्रमाणिक डेटा नहीं है कि परिवर्तित लोगों का आंकड़ा 32,000 या कोई अन्य आंकड़ा है। ओडिशा को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। 16 कोच वाली ये ट्रेन पुरी से हावड़ा के बीच 500 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी और इसमें तकरीबन 6.5 घंटे का समय लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत के अलावा भी रेलवे से जुड़े कई अहम 8,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। बिहार में जातीय जनगणना पर पटना हाई कोर्ट की ओर से लगाए स्टे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची नीतीश सरकार को झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा है कि जब ये मसला उच्च न्यायालय में लंबित है तो फिर हम सुनवाई क्यों करें। अदालत ने कहा है कि उच्च न्यायालय में ये केस लंबित है और उन्होंने 3 जुलाई को सुनवाई करने की बात कही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या हमें इस मामले में दखल देना चाहिए। मोदी कैबिनेट में फेरबदल के बाद कानून मंत्रालय गंवाने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के साथ ही साथ पूरी न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट में मामूली फेरबदल किया है। किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक निर्देश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। इसमें मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद एक संरचना की उम्र निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया गया था। हिंदुओं का मान्यता है कि ये शिवलिंग है, मुसलमान इसे फव्वारा का हिस्सा बताते हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर के सांसद ललन सिंह द्वारा महागठबंधन कार्यकर्ताओं के सम्मान में आयोजित भोज में मटन चावल के साथ शराब परोसने के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा दिए गए बयान पर राजनीतिक पारा लगातार गर्म होता जा रहा है। आपको बता दें कि जेडीयू के प्रदेश सचिव संतोष सहनी ने गुरुवार को मुंगेर न्यायालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज कराया है। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में हार के बाद पहली बार असदुद्दीन ओवैसी पर बोले अखिलेश यादव। जी आपको बता दें कि एमआईएम की ओर से मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी कहीं पर खुद चुनाव लड़ती है तो कहीं पर दूसरे दलों को आगे कर देती है। इसलिए इन दलों को सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में किसके साथ रहने से लोकतंत्र बचेगा और किसके साथ रहने से नहीं बचेगा। सपा अध्यक्ष ने आगे कहा है कि पिछले मेयर और नगर पालिका के चुनाव से तुलना करें तो इस बार पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने अगले साल होने वाली लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। एमवीए गठबंधन ने एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ तैयारियों को पुख्ता करने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इन बैठकों में चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। भारत राष्ट्र समिति के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस महीने के अंत में या जून के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र के चंद्रपुर में जनसभा कर सकते हैं। इससे पहले वो इस राज्य में 3 रैलियां कर चुके हैं। आपको बता दें कि बीआरएस लीडर खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पेश करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और पार्टी के विस्तार को लेकर काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में उन्होंने किसानों की आत्महत्या, दलितों की समस्या जैसे प्रमुख मुद्दों को उठाया है। सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत के बाद अब अरविंद केजरीवाल सरकार के हाथ दिल्ली के अफसरों का नियंत्रण आ गया है। LGV सक्सेना ने सेवा विभाग से जुड़ी फाइलों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भेज दिया है। जल्द ही दिल्ली में बड़े प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि सुप्रीम
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा कर दी थी। उनकी सरकार ने कुछ घंटों के भीतर सेवा सचिव को भी बदल दिया था। यूपी निकाय चुनाव जीतने के साथ ही भाजपा लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। यूपी में 30 मई से भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों का जोरदार आगाज करने जा रही है। इस दिन से प्रतिदिन कम से कम 2 लोकसभा क्षेत्रों में बड़ी जनसभाएं होंगी। एक महीने में सभी 80 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाएं की जाएगी। इनमें से 3 या 4 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद अयोध्या के राम मंदिर वाले रास्ते पर चल निकला है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या की तरह ही वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के पूरे परिसर का ASI सर्वे की मांग करते हुए याचिका मंगलवार को जिला जज की अदालत में दाखिल कर दी गई है। जिला जज ने याचिका को स्वीकार करते हुए मुस्लिम पक्ष से 3 दिन में आपत्ति भी मांग ली है। मुस्लिम पक्ष को 19 मई को इस पर आपत्ति दाखिल करनी है। अदालत अगली सुनवाई 22 मई को करेगा। द केरला स्टोरी पर प्रतिबंध को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सफाई दी है। राज्य सरकार ने बैन की बात से साफ इनकार कर दिया है। साथ ही कहा है कि खराब एक्टिंग के चलते थिएटर मालिकों ने खुद ही फिल्म को हटा दिया था। फिल्म के निर्माताओं ने सरकार के कथित शैडो बैन के फैसले को चुनौती दी है। खास बात है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार ने भी बैन लगा दिया है। आपको बता दें कि सोमवार को तमिलनाडु सरकार की तरफ से कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि दर्शकों की तरफ से अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिलने के चलते ये फिल्म सिनेमाघरों से हटा ली गई थी। असम में उन पुलिस कर्मियों के लिए ये बुरी खबर है जिनका वजन बढ़ा हुआ है। पुलिस ने अपने सभी कर्मियों का फिटनेस सर्वे कराने का फैसला लिया है। इसके तहत BMI चेक किया जाएगा और जिन लोगों का वजन अधिक होगा उन्हें VRS दे दिया जाएगा। मंगलवार को DGP GP सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। 5वें रोजगार मेला के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 71,000 नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को यह जानकारी दी थी। इस दौरान वो नियुक्ति हासिल करने वालों को संबोधित भी करेंगे। खास बात है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार भर्ती प्रक्रिया की रफ्तार बढ़ा रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 23 दिन से धरना दे रहे पहलवानों ने अब आंदोलन को और धार देने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने एक बार फिर ऐलान किया है कि जब तक भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होती वो पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए पहलवान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन जुटाने के लिए विदेशी ओलंपिक चैंपियनों को पत्र लिखेंगे। बिहार में बागेश्वर बाबा को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। डिप्टी CM तेजस्वी यादव के धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन कार्यक्रम में जाने से इनकार करने पर बीजेपी ने हमला बोला है। केंद्र मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने कहा है कि ये लोग वहां जाते हैं जहां इफ्तार पार्टी होती है। हनुमंत कथा में वोट नहीं है, इसलिए ये लोग हनुमंत कथा से परहेज करते हैं। गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये तुष्टीकरण की सरकार है।